आता है और वो ये कहते हैं और लड़ लो आपस में। लेकिन जो बात यहाँ पर डिस्कशन में आ रही है कि ये सुनिए, ये इंडिया गठबंधन के आपस में लड़ने की वजह से नहीं है, ये क्लियर फाइट आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी। आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही कि हमने बहुत बड़ी खबर, शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी ट्रेल कर रही है, यानी सत्येंद्र जैन वहां पर ट्रेल कर रहे हैं। अब बीजेपी के खाते में, करनैल सिंह के खाते में 12,222 फीट है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट चल रहा है और जी भर के लड़ लो। लेकिन आई वांट टू, मैं बोलना चाहता हूं, बिल्कुल कांग्रेस वोट शेयर नहीं ज्यादा ले रही है, बीजेपी अपने बूते पे जीत रही है ये चुनाव और ऐसा प्रतीत हो रहा है। बीजेपी अपने बूते, बीजेपी अपने दम पे, और ये लगातार बीजेपी कह रही थी हमें किसी कांग्रेस का सहारा नहीं चाहिए, हम में दम होगा तो हम दिल्ली जीतेंगे, हम में दम होगा तो हम दिल्ली जीतेंगे। 40 सीटों में से अभी 32 पे बीजेपी। 32, आई थिंक इट इज अ स्वीप। It looks like a sweep of भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से इस वक्त जानकारी मिल रही है। 46 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी 4 सीटों से अभी दूर है मेजॉरिटी में। मैं वेबसाइट की बात कर रही हूं, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल। पंकज भार्गव, पंकज बिल्कुल, देखिए अमीश, आपने हुक्म किया था, मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। अब मैं सीएम आतिशी के बारे में बता दूं आपको, 3079 उन्हें अभी तक वोट पड़े, 1159 वोटों। संजय सिंह इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, यहां जैसे जैसे आंकड़े आते जा रहे हैं वैसे वैसे अब सुगबुगाहट राजनीतिक तौर पर बढ़ती जा रही है। 25 सीटों पर ये देखिए तो किस वजह से पहुंचे? संजय सिंह पहुंचे एसीबी वाला जवाब तैयार करवाने के लिए कि कहां कितने करोड़ कहां गए, किसने दिया, 16 विधायक अभी तो कोई वो जवाब तैयार करवाने गए, बीजेपी वो चुनाव के लिए नहीं गए हैं, वो जो बोला है उन्होंने उसका जवाब तैयार करवाने गए। 1 घंटे 37 मिनट की काउंटिंग के बाद, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी को ने बढ़त अपनी बढ़ाई है, बीजेपी ने बढ़त अपनी बढ़ाई है और कांग्रेस वोट शेयर नहीं ले रही है। जो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस 15% ले जाएगी, 10% ले जाएगी। राहुल गांधी के बीमार होने के बाद और बार बार अपनी रैली राहुल गांधी के बीमार होने का कांग्रेस को नुकसान हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स नुकसान हुआ ना, क्योंकि देखिए मुस्तफाबाद उसके आसपास के इलाकों में उनको रैली करनी थी। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के पास सीट जा रही है, अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस वहां अच्छे से लड़ लेती तो आप प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो मुस्लिम बहुल इलाके, कांग्रेस वहां आराम से सीटें ले सकती थी। बीमार थे। अब मैं बता रहा हूं, मैं एक के बाद एक रैली कैंसिल कर रहे हैं। एक सेकंड, जो पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली इलेक्शन कंटेस्ट कर रही होती है, कल एग्जिट पोल थे, आज आपको रणनीति बनानी चाहिए थी। कल वो महाराष्ट्र के इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ। संजय राउत ने पूरा महाराष्ट्र का चुनाव निपटवा दिया, पूरे इंडिया अलायंस का। महाराष्ट्र का दिल्ली में और महाराष्ट्र वाला हाल दिल्ली में हुआ। और क्या मांग कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड लिस्ट चाहिए? अरे भाई, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इलेक्शन कमीशन वेबसाइट। इतना बड़ा झूठ ये लोग बोलते हैं, सारी जानकारी सब अवेलेबल होती है, एक बैटरी परसेंटेज है वो भी आप डाल दिया कीजिए। देखिए, एक होता है सोर लूजर, अंग्रेजी में कहावत होती है सोर लूजर। आप चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी भी 240 पर आई, बीजेपी भी झारखंड के अंदर चुनाव हारी, इलेक्शन कमीशन को आप बदनाम करेंगे, इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, समाजवादी पार्टी के लिए हम कफन देने को तैयार है। कमाल, एक सेकंड, वोट डलवा देंगे। अनुराग वन सेकंड, अनुराग एक बात बताइए, अनुराग मेरी बात नहीं, बंदूक लेके चल रहा था, धमका रहा था। आप उधर की सीट आपने देखी थी क्या हुआ? अभी भी आप हमेशा कहता हूं, अनुराग मेरी बात 10,000 से पीछे सरकार नहीं थी तब क्यों हार रहे थे? कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। अभी लोकसभा में आप हार रहे थे क्योंकि पूरे देश का चुनाव हो रहा था। अनुराग अपना पारा मथाई करिए। अनुराग भाई देखिए, ऐसे नहीं होगा। अनुराग जी ऑडियो डाउन करिए। देखिए, ये रोलर कोस्टर राइड मत चलाइए। ये जब 10 चुनाव एक सेकेंड सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए ना, प्लीज अनुराग शांत हो जाइए ना, प्लीज हर्षवर्धन जी रिक्वेस्ट है। एक और सेकंड, आप बार-बार बोल रहे हैं नहीं जा रहा है, 10 चुनाव के साथ किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। 10 चुनावों के साथ वो वाला चुनाव क्यों नहीं कराया? क्योंकि केस पेंडिंग था, इस वजह से वो चुनाव नहीं हुआ। इसलिए अनर्गल बातें, फर्जी बातें मत करिए। शांत होइए अनुराग, नॉट फेयर। दिल्ली पे वापस आइए। अमीश एक बात बस, दिल्ली अनुराग भाई विद ऑल सिंसियरिटी सिर्फ एक बात,
जब आप 37 सीटें लाते हैं तब तब जनता तो- जिताती है। हाँ। हाँ? और जब आप मिल्कीपुर हार जाते दिल्ली का ही है। हैं, अब जवाब तो जी। आप क्या कहते हैं? हाँ, नहीं, जवाब मैं सुनिए। मैं जवाब नहीं, आपने बहुत बोल दिया। मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूं, उसके बाद दिल्ली के चुनावों पर आ रही हूं। आप सुन लीजिए, देश की जनता को यह बात पसंद नहीं आती कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। जीते तब भी ये हमने नहीं बोला चलेगा, था कि ईवीएम ये नहीं ठीक नहीं है, चलेगा। तब भी बोला था। 44 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली में चुनाव जीतती हुई और चुनाव जीतती हुई रुझानों में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। Setback दिल्ली लग रहा में है। बीजेपी को बम्पर जीत, 27 सालों के बाद वो सूखा खत्म हो रहा है। 5 साल की सत्ता जो पाई थी, तीन मुख्यमंत्री यहां दिल्ली में आए थे, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई 27 साल के बाद दिख रही है।